एज का मतलब आयु, और आयु के क्वेश्चंस में क्यों क्या ध्यान देना है? ध्यान दो, देखो पहली बात ध्यान देनी है, कोई भी दो व्यक्ति पी और क्यू की एज का यदि आपको सम पता है, कोई नंबर पी और क्यू की एज का सम पता है कोई नंबर, और आपने कहा आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद, तो याद रखना इसकी भी 4 ऐड कर देंगे और इसकी भी 4, दोनों की 4 और 4 ऐड होगी, दोनों की 4 और 4 ऐड होगी। और दोस्तों यदि कहते हैं बिफोर 4 ईयर की बात करता हूं, तो याद रखना दोनों की 4 4 कम होगी। 3 सदस्य हैं तो सबकी तीनों की 4 4 कम होगी। 2 सदस्य हैं तो दोनों की 4 4 4 कम होगी। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो व्यक्ति पी और क्यू की एज का डिफरेंस यदि हमें मान लो कोई नंबर दिया गया है एक्स, कोई भी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस यदि कोई नंबर एक्स हमें दिया गया है, तो याद रखना डिफरेंस चाहे आफ्टर 4 ईयर हो, चाहे डिफरेंस बिफोर 4 ईयर हो, चाहे डिफरेंस प्रेजेंट का हो, हमेशा जो डिफरेंस है वो सेम ही रहता है। क्या बात ध्यान रखनी है? पहली बात ध्यान रखनी है, कोई भी दो व्यक्तियों का प्रेजेंट एज का यदि समय है, तो 4 साल बाद यदि जा रहे हो तो इसका भी 4 ऐड करेंगे, इसका भी 4 ऐड करेंगे। 4 साल पहले जा रहे हो तो इसका भी 4 कम करेंगे और इसका भी 4 कम करेंगे, दोनों का 4 4 कम करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोई भी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस यदि एक्स है, कोई भी दो व्यक्ति, जैसे हम बात करें आप और आपका छोटा भाई या बहन के बीच में एज डिफरेंस यदि आज 4 वर्ष है, आपके और आपकी बहन या भाई के बीच में एज का डिफरेंस यदि आज 4 वर्ष है, तो कल भी 4 होगा, परसों भी 4 रहेगा, 3 वर्ष पहले भी 4 होगा, आप जब 80 और 84 साल के हो जाएंगे तब भी 4 रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। आपके पोते पोती हो जाएंगे, दांत जिस दिन गिर जाएंगे उस दिन भी 4 ही रहेगा। यानी कोई भी दो व्यक्तियों की एज डिफरेंस ऑलवेज जो है, एज का डिफरेंस हमेशा ऑलवेज सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। कोई भी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी सारी की सारी बातें जो है वही है दोस्तों, जो आपने रेशियो में पढ़ी उन्हीं को यूज लेना है। ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच रेशियो 3:4 है, 4 वर्ष बाद पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है। ध्यान दो, पी और क्यू की एज का जो रेशियो है वो आपके पास 3:4 है, और ध्यान दो दोनों का जो डिफरेंस है, पी और क्यू का जो डिफरेंस है कब का, आफ्टर 4 ईयर का, आफ्टर 4 ईयर का, 4 साल बाद का जो डिफरेंस है पी और क्यू का, वो 5 वर्ष है। तो ये बात आपने अभी अभी सीखी कि कोई भी दो व्यक्तियों का एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो 4 वर्ष बाद यदि 5 है तो आज भी 5 होगा, इसलिए दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 और 4 की वैल्यू 20। ध्यान दो दोनों में एज डिफरेंस, एक की वैल्यू कभी का भी डिफरेंस हो हमेशा सेम रहता है, तो एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 होगी, 3 की वैल्यू 15 होगी। पूछ रहे पी की वर्तमान आयु बताओ, तो पी की वर्तमान आयु आपकी 15 ईयर हो जाएगी जी, 15 ईयर। चेतना समझ में आया क्या? गुड मॉर्निंग भाई, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग।
चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दो क्या कह रहा है। ध्यान दो, देखो। क्या है? लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात, लक्ष्मी की एज और उसकी मदर की एज का रेशियो 3:11 है। ध्यान देना, लक्ष्मी और उसकी मदर की एज का रेशियो 3:11 है। और दोनों का डिफरेंस यानी 8, दोनों का डिफरेंस 8 की वैल्यू 24 है। 8 की वैल्यू 24 है तो एक की वैल्यू 3 होगी, और एक की वैल्यू 3 होगी तो 3 की वैल्यू 9 होगी, और 11 की वैल्यू 33 होगी। 3 की वैल्यू 9 होगी और 11 की वैल्यू 33 होगी। क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात। ये कब का आया? तो दोस्तों देखो, ये वैल्यू कब की आई? तो देखो दोस्तों, रेशियो कब का है? वर्तमान का। इसका मतलब ये वैल्यू आई वर्तमान की। 3 वर्ष बाद चाहिए तो दोनों में 3 3 ऐड करो। दोनों में 3 3 ऐड करो तो 12 और 36 हो जाएगा, और 12 और 36 का रेशियो हो जाएगा 1:3। 1:3। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। लक्ष्मी और उसकी मदर का एज का रेशियो है 3:11। डिफरेंस 8 की वैल्यू 24, तो एक की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 और 33 हो जाएगी। 9 और 33 कब का हुआ? रेशियो हमारे पास कब का है? वर्तमान का। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वर्तमान का। रेशियो वर्तमान का है। 3 वर्ष बाद की एज चाहिए तो दोनों में 3 3 ऐड कर देंगे। हाँ जी लक्ष्मी, समझ में आया क्या? हर्षिल। चलो पढ़ो, देखो अगला। ध्यान दो, का है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, फादर और सन की प्रेजेंट एज का समय 60। ध्यान दो, कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। फादर की एज सन की एज का 5 गुना थी। ध्यान दो दोस्तों, छोटी छोटी बातें इन्हीं को समझना है। पहले सबसे पहले क्या है? फादर और सन की एज का सम कितना है? 60। कब का? वर्तमान का। कब का है? कुछ भी कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जाए, या वर्तमान कहा जाए या नहीं कहा जाए, हमेशा यदि सिंपल सा ऐसा लिखे पिता और पुत्र की आयु का योग 60, इसका मतलब हमेशा वर्तमान का। कह रहा है 6 वर्ष पहले फादर की एज सन की एज का रेशियो 5:1 था। ध्यान दो, ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो 6 वर्ष पहले सम है 6, जिसकी वैल्यू, ध्यान दो बोर्ड पर, ये 60 कब की वैल्यू है? वर्तमान की। तो 6 वर्ष पहले का यदि रेशियो है तो सम भी 6 वर्ष पहले का चाहिए ना। ध्यान देना दोस्तों, ये जो रेशियो हमें 6 पता वो कब का है? 6 वर्ष पहले का। इसलिए रेशियो का जो दोनों का सम है उसको भी 6 वर्ष पहले का बनाओ। तो क्या 6 की वैल्यू 48, और 6 की वैल्यू 48 तो 1 की वैल्यू 8। इसका मतलब बेटा 8 का पिता 40 का। बेटा 8 का पिता 40 का कब? 6 वर्ष पहले। आपको पूछा है 6 वर्ष बाद,
तो ये 6 वर्ष पहले के, तो सबसे पहले वर्तमान निकालो, और 6 वर्ष बाद की चीज तो 6 और ऐड करो, तो आंसर हो जाएगा 20, और 20 आपका ऑप्शन है ए। सारे स्टूडेंट वापस ध्यान दें, एक बार मैं खुद ही रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि कहा है फादर और सन की एज का सम है 60, कब का? वर्तमान का। और रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो 6 वर्ष पहले का रेशियो यदि 6 है, तो सम भी 6 वर्ष पहले का ज्ञात करो, तो दोनों में से 6 6 कम कर देंगे, तो 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू आ गई 8, कब की आई? 6 वर्ष पहले की। तो पहले 6 जोड़ेंगे, जैसे 6 जोड़ेंगे ये वर्तमान हो जाएगा, आपको चाहिए 6 वर्ष बाद का, तो 6 और जोड़ो, इसलिए आंसर होगा 20। हाँ जी हिमांशु ठीक है, मनीष ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई क्या बात? मनीष ध्यान दो, देखो मनीष छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, आपने 14 आंसर दिया, 14 तो वर्तमान आया ना, 8 में 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान ही तो आएगा ना। दो इक्वेशन क्यों बना रहे हो भाई, दो इक्वेशन क्यों बना रहे हो? देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, ये सम कब का है? वर्तमान का। रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो जब का रेशियो हो, जब का रेशियो, रेशियो कब का? 6 वर्ष पहले का। सम भी 6 वर्ष पहले का चाहिए, तो दोनों की 6 6 कम कर दो। भाई दोनों की आज 60 है और 6 वर्ष पहले जाना है, तो दोनों की 6 6 कम कर देंगे। एक की वैल्यू 8 आ गई, तो सन की 8 आ गई, कब? 6 वर्ष पहले। 6 जोड़ो वर्तमान, आपको चाहिए 6 और बाद में, तो 6 और जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 20। ये छोटी छोटी बातें जो हैं दोस्तों आपके बेसिक को स्ट्रोंग बनाएंगी, इसलिए जहां भी छोटी छोटी बातों में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो, उसको आप बताएं, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रोंग रहें। और दोस्तों ये मैं बता दूं, आप जो है प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दें। क्लास के जो स्टार्टिंग वाले, अब डेली जब क्लास में, आप डेली घर पे जब पढ़ते हैं दोस्तों, यदि घर पे आप 3 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो 3 आवर्स मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें। 1 1.5 घंटे का वो पार्ट जो आज पढ़ा उस क्लास का रिवीजन, यानी क्लासरूम में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे आधे में हो, चाहे डेढ़ में हो। और बाकी का 1.5 घंटे का क्या करना है? जो भी आपने पहले पढ़ चुके, जो पहले पढ़ चुके हो उसके 30 क्वेश्चन, यदि एक चैप्टर पढ़ा है तो पर चैप्टर 30 क्वेश्चन, 2 पढ़े हैं तो 20 20, 3 पढ़े हैं तो 15 15। अक्षत को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में ही नहीं आया? क्या बात समझ में नहीं आई भाई अक्षत, मुझे को बताओ। देखो ध्यान दो अक्षत, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है, रेशियो में ही गड़बड़ है। ध्यान दो अक्षत, हमें कहा गया है, ध्यान दो, देखो क्या ये बात समझ में आई क्या अक्षत? मैं बोलूं यस यस बोलते जाना। क्या आपको बात समझ में आई? फादर और सन की वर्तमान एज का सम, फादर और सन की वर्तमान एज का सम 60 है, क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? और ध्यान दो, क्या आपको ये बात भी समझ में आई कि 6 वर्ष पहले जो रेशियो है, 6 वर्ष पहले जो रेशियो है फादर और सन का, उस सन की एज का 5 गुना है, इसका मतलब 1:5 हो गया। तो ध्यान दो दोस्तों, रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। रेशियो यदि 6 वर्ष पहले का है, तो सम भी 6 वर्ष पहले का ज्ञात करो, तो ये वर्तमान है। 6 वर्ष पहले का चाहिए तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 आई, कब की आई? 6 वर्ष पहले की। वर्तमान चाहिए तो 6 जोड़ो 14 आ गई, 14 कब की आ गई? वर्तमान की। पूछ कब रहा है? 6 वर्ष बाद की, तो 6 और जोड़ देंगे, इसलिए आंसर होगा 20। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कह रहे हैं। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग, 5 वर्ष पहले पिता और फादर और सन की एज का जो सम है वो 60 है, कब? 5 वर्ष पहले। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, फादर की आयु का 25%, तो 25% 1/4 होता है क्या?
अरे भाई मेरे एक्स सत्य, एक तो आप हो ये, ठीक है, और एक ये आपके मान लो भाई हैं, ठीक है। दोनों की एज का सम आज 60 है। मैंने कहा दोनों की 6 वर्ष पहले एज का सम क्या होगा? तो क्या 6 वर्ष पहले इसकी भी 6 कम करोगे और इसकी भी 6 कम करोगे? इसका मतलब दोनों का 6 6 घटाएंगे। तो क्लास में समय पर आया करो। आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी सबसे पहले यही बात समझाई थी मैंने, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है। 5 वर्ष पहले फादर और सन की एज का सम है 60 और रेशियो है 4:1। कब का है भाई रेशियो? रेशियो कब का है? 4:1। वर्तमान का है क्या? तो वर्तमान का रेशियो यदि 4:1 है तो वर्तमान के रेशियो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या 60 होगी क्या? बोलो। ध्यान दो, वर्तमान 4:1 है तो 5 की वैल्यू 60 होगी। या ये जो रेशियो 5 वर्ष पहले का है, इसलिए दोनों का 5 और 5 जोड़ेंगे वर्तमान निकालने के लिए। ध्यान दो, ये जो सम है वो कब का है? 5 वर्ष पहले का। हमें कब का चाहिए? वर्तमान का। तो ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, तो 5 की वैल्यू 70 हो गई। तो एक की वैल्यू 14 हुई क्या? और एक की वैल्यू 14 हुई तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो 4 की वैल्यू क्या 56 होगी, इसलिए आंसर 56 लगा देंगे। देवकरण, उसके लिए अपडेट टाइम टेबल दे दूंगा मैं आपको, उसको यूज लेना आप। नया टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा, उसको आप यूज लेना। पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। अनिर्बन, आपका बैच कौन सा है? देखो कहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है, दोनों की आयु चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जिसका सम 56 है, तो आंसर। या देखो ध्यान दो, यदि सोल्व करना है तो एक काम कर सकता हूं, क्या करूंगा, ध्यान दो, देखो दोनों की आयु का योग 56 है और 4 वर्ष बाद, ध्यान दो, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है, तो फादर की एज सन की एज की 3 गुना हो गई। कब? 4 वर्ष बाद। तो ध्यान दो, 4 वर्ष बाद जो समय 4 है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? तो 56 तो वर्तमान में है और दोनों का 4 वर्ष बाद का चाहिए, तो 4 और 4 जोड़ दें क्या? बोलो। तो 4 की वैल्यू 64 और 4 की वैल्यू 64, तो एक की वैल्यू 16 हो जाएगी क्या? बोलो। और एक की वैल्यू 16 हो जाएगी तो हमारे पास एक की वैल्यू 16 और एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16×3 = 48। बट ये जो 48 और 16 आएगा वो कब का आएगा दोस्तों? 4 वर्ष बाद का आएगा। हमें पूछा है दोनों की आयु, इसका ना वर्तमान वाली बतानी है, और वर्तमान वाली बताते हैं तो 44 और 16 12 हो जाएगा क्या आंसर?
ध्यान दो दोस्तों, रेशियो अपने पास कब का है? 4 वर्ष बाद का। जब का रेशियो पता हो, रेशियो कब का है? 4 वर्ष बाद का। तो जब का रेशियो पता हो, सम भी तभी का होना चाहिए। तो दोनों में चार चार जोड़ देंगे, तो 4 की वैल्यू 64, एक की 16, एक की 16, 4 की 48। बट कब की? 4 वर्ष बाद की। आपको क्या चाहिए? उनकी आयु। आयु का मतलब वर्तमान चाहिए, कुछ नहीं लिखा तो वर्तमान। तो वर्तमान का मतलब दोनों से चार चार कम कर देंगे। रेशियो का मेरे भाई सबको एक ही पीडीएफ मिला है, बट उसको पूरा खोलो, उसमें सारे टाइप हैं, ABCDEFG सारे हैं। देखो, दिए गए क्वेश्चन को यदि हम बात करें तो कहा है विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो दोनों की आयु 2x और 3x मान लें क्या? और कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद दोनों में 12 12 जोड़ देंगे, तो नया रेशियो जाता है 11:15। क्या कह रहा है? दो व्यक्तियों की आयु आयु का रेशियो 2:3 था। 12 12 वर्ष जोड़ा तो नया अनुपात 11:15 हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? या देखो, ध्यान दो, एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात बोर्ड पर ध्यान दो। पहले रेशियो कितना था? 2:3। और बाद में रेशियो कितना हुआ? 11:15। बोर्ड पर ध्यान देना। और आपने यहां जो ऐड किया और यहां जो ऐड किया, वो दोनों केस में सेम है क्या? एक बार बताओ, क्या यहां भी आपने 12 वर्ष बढ़ाए हैं? इस व्यक्ति के भी, इस व्यक्ति के भी 12 वर्ष बढ़ाए हैं क्या? यानी आपने जो रियल में जो डिफरेंस है यहाँ 12 ईयर का, वो सेम है, इसलिए इन रेशियो डिफरेंस को भी सेम करेंगे। तो नीचे डिफरेंस को ऊपर गुणा कर दो, 8 और 12। नीचे डिफरेंस कितना है? 4 का, तो 4 से गुणा कर दो, 8 और 12। ऊपर डिफरेंस एक को नीचे गुणा करेंगे तो बनेगा 11 और 15। ध्यान दो, यहां कितना ऐड किया आपने? 3 रेशियो में। और इधर भी रेशियो में कितना ऐड किया? 3। 3 की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो एक की वैल्यू 4 होगी। और एक की वैल्यू 4 होगी। हमें पूछा है सुमी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु सुमी का रेशियो क्या हमारे पास? 12 होगा। तो 12 की वैल्यू क्या? 48 हो जाएगी क्या? ये तो आप पहले ही रेशियो में पढ़ के आए हैं ना, कि जब भी दो में डिफरेंस सेम हो, जब भी रियल डिफरेंस सेम हो, तो नीचे डिफरेंस 4 को ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर डिफरेंस 1 को नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये आपके पास एज आ गई विक्की और सुमी की। तो ये तो कब की आ गई? प्रेजेंट की। और ये अगला रेशियो कब आ गया? 12 वर्ष बाद का। तो दोनों में डिफरेंस है 3। 3 की वैल्यू 12, तो एक की 4। पूछ रहा है सुमी की वर्तमान, तो 12 की वैल्यू क्या होगी? जो रेशियो में पढ़ के आए हो वही का वही कॉन्सेप्ट आपने यहां यूज लिया है, कुछ भी नया नहीं है। चलो, इसी का दोस्त अगला क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ें और पढ़कर कोशिश करें करने की। लक्ष्मण, कुछ भी नहीं करना, बार 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 क्वेश्चंस को रिपीट कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। देखो दोस्तों, ध्यान दो, बोर्ड पर कहा गया है 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुना।
मदर की जो एज है वो महेश की एज की 4 गुना है। और 10 वर्ष बाद, ध्यान दो, 10 वर्ष बाद माता की आयु उसकी आयु की 2 गुना है। देखो दोस्तों, यदि मैं एक बात समझाना चाहूं, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में डिफरेंस 20 वर्ष का है क्या? तो यहां भी डिफरेंस 20 का है, यहां भी डिफरेंस 20 का है। कविता बोर्ड पर ध्यान दो, कविता बोर्ड पर ध्यान दो। 10 वर्ष पहले एज का रेशियो 4:1 क्यों हुआ? क्योंकि 4 गुना है। 10 वर्ष बाद रेशियो 2:1 क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 गुना है। ठीक है क्या कविता? ठीक है क्या? और ऐसा यदि है तो आप ध्यान दो, देखो, मदर की एज में भी 20 का डिफरेंस है और महेश की एज में भी 20 का। तो रियल डिफरेंस जो 20 है वो दोनों जगह सेम है। इसलिए नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करो, 4 और 1 बनेगा। नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करो, 4 और 1 बनेगा। ऊपर डिफरेंस 3 को नीचे गुणा करो तो 6 और 3 बनेगा। तो ध्यान दो, इधर भी डिफरेंस 2 है, इधर भी डिफरेंस 2 है। और उस दो डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। दो डिफरेंस की वैल्यू 20, तो एक डिफरेंस की वैल्यू 10। तो मदर की एज हो जाएगी 40 और महेश की एज हो जाएगी 10। कब? जो पहले वाला रेशियो कब का है? 10 वर्ष पहले का। तो 10 वर्ष पहले ये है, तो वर्तमान में 10 और 10 और जोड़ देंगे। 10 और 10 और जोड़ देंगे तो 50 और 20। और 50 और 20 में से पूछा है महेश की, तो 20 अपना आंसर हो जाएगा। दोलू, 24 कैसे आया मेरे भाई? ऑप्शन में नहीं है 24 तो। एक बार सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे के सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दो। एक तो महेश है, एक उसकी माता है। एक तो महेश है, एक उसकी माता है। महेश की एज का 4 गुना है माता की एज। तो महेश की आयु 1, तो माता की 4। कब? 10 वर्ष पहले। और 10 वर्ष बाद ध्यान दो, 10 वर्ष बाद यदि ध्यान दो तो ये कह रहा है 2 गुना हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, महेश और माता की दोनों एज में जो रेशियो है उनमें डिफरेंस कितना है? तो एक 10 वर्ष पहले का, एक 10 वर्ष बाद का, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस 20 का है। और दोनों तरफ, इधर माता में भी डिफरेंस 20 का और महेश में भी डिफरेंस 20 का। दोनों डिफरेंस सेम है। तो दोनों डिफरेंस यदि सेम है तो नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करो। ऊपर गुणा करोगे तो बन जाएगा 4 और 1। ऊपर डिफरेंस 3 को नीचे गुणा करो, तो 3 को गुणा करोगे तो बन जाएगा 6 और 3। तो बताओ रेशियो में डिफरेंस कितना आ गया? 2। और 2 की रियल वैल्यू अपने को पता है 20। तो 1 की रियल वैल्यू 10 होगी। तो 6 की रियल वैल्यू 60 होगी। और 3 की रियल वैल्यू 30 होगी। बट ये जो 60 और 30 आएगा दोस्तों, ये कब आएगा? 10 वर्ष बाद का। और हमें चाहिए वर्तमान का, तो दोनों में से 10 10 घटा दो। दोनों में से 10 10 घटाएं तो 50 और 20। हमें पूछा है महेश का, इसलिए 20 आंसर। तो आप आंसर ऊपर वाले रेशियो से भी दे सकते हो, बट ऊपर वाला रेशियो 10 वर्ष पहले का, इसलिए 10 और 10 ऐड करेंगे। नीचे वाले रेशियो से भी दे सकते हो, नीचे वाला रेशियो 10 वर्ष बाद का है, इसलिए वर्तमान चाहिए तो 10 10 बाद का, इसलिए 10 10 कम कर देंगे। मदर की एज लोकेश 50 आई है, बट पूछी किसकी है ये ध्यान दो, किसकी पूछी है वो आंसर लगाना है। पढ़ो, फटाफट पढ़ो और करो, कोशिश करो करने की।
फटाफट पढ़ो और कोशिश करो करने की। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है एज के क्वेश्चन पीडीएफ में कहा है, तो पेज नंबर 40 पर है बेटा, पेज नंबर 40 पे जाओ। पेज नंबर 40 पर जब जाओगे तब मिलेंगे। ठीक है बेटा। देखो क्या कहा है, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। 80% तो 4/5 होता है, क्या पता है क्या? रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% यानी 4/5 है प्रेजेंट में। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है, क्या कह रहा है कि रमा की आयु आर्यन की आयु का 120% यानी 6/5 हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी यदि 5 वर्ष बड़ी है एज, तो इसकी भी 5 बड़ी, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए क्या? तो ध्यान दो, नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो बनेगा 4 और 5। ऊपर भी डिफरेंस 80%, 4/5। अच्छा, आर्यन की आयु ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा अपने गलत लिख दिया भाई। देखो कहा है आर्यन की आयु रमा की आयु का 120% है। आर्यन की, यहां रमा की बात की थी आर्यन से, यहां आर्यन की बात कर रहा है रमा से। इसका मतलब रेशियो होगा 5:6। तो इधर भी डिफरेंस 1 है, इधर भी डिफरेंस, ठीक है, अब ठीक है। तो डिफरेंस 1 की वैल्यू अपने पास 5 है। तो पूछ रहा है रमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बोलो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी क्या? बोल दो साथियों।
हाँ जी अंकित, क्या कहा है? 2 साल पूर्व, एक की 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब 2 वर्ष पहले ए व बी की उम्र 4 गुना थी। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी। और कह रहे 8 साल बाद, 8 साल बाद जो रेशियो है, ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाती है। तो एक बात मुझे बताओ, 8 साल बाद यदि 12 वर्ष का डिफरेंस है तो प्रेजेंट में भी 12 वर्ष का डिफरेंस होगा क्या? तो 3 की वैल्यू 12 होगी तो एक की वैल्यू 4 होगी। तो इसकी तो 16 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 4। बट कब? 2 वर्ष पहले। वर्तमान में चाहिए तो दो दो ऐड करो तो 18 और 6 बनेगा। और 18 और 6 बनेगा तो रेशियो होगा 3:1। बोलो आई क्या बात समझ में? हर्षिल, लोकेश, बोर्ड पर ध्यान दो। 2 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का 4 गुना था। 2 वर्ष पहले दोनों का जो रेशियो था ए और बी का 4 गुना, तो 4:1 था क्या? और एक बात मैंने आपको याद करवाई है कि चाहे 8 साल बाद हो, चाहे 4 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो, यदि दोनों का डिफरेंस दिया गया है तो वो हमेशा सेम होता है। तो 8 साल बाद डिफरेंस यदि 12 का है तो 2 वर्ष पहले भी डिफरेंस 12 का होगा। तो 3 की वैल्यू 12, तो एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16 और एक की वैल्यू 4 हो जाएगी। कब? 2 वर्ष पहले। दोनों में दो दो ऐड छोड़ो कर दो। दोस्तों यदि आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यदि आप लोग ऐसा करेंगे, कि ऐसा करेंगे कि आपके कारण, आपको जो सुबह बात बताई आधे घंटे पहले, यानी बचपन में जो अभी बात बताई आपको वही याद नहीं है, तो बुढ़ापे में जवानी वाली बातें कैसे याद रहेंगी? भाई हम परीक्षा देने जाएंगे तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे। और हमें यदि इसी उम्र में बचपन की याद नहीं है, सुबह जो बचपन में बातें कर रहे थे अपन आयु के, तो उसकी बातें याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? दीक्षित, ईयर का डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ईयर का डिफरेंस 8 वर्ष बाद हो, 2 वर्ष पहले हो, 3 वर्ष बाद हो, आपके और आपके भाई का जो एज डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना है। ठीक है? चाहे उनके, आपके बच्चे हो, उनके बच्चे भी हो जाएं, उनके भी बच्चे जो हो जाएं, तब भी आपके और आपके भाई के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो उतना ही रहेगा जितना आज है। आई क्या बात समझ में? 2 वर्ष और 8 वर्ष का कोई रोल नहीं है। दीक्षित, आपका जन्म हुआ और आप जब बुढ़े होंगे, जब आपके दांत गिर जाएंगे, हर केस में एज डिफरेंस सेम ही रहेगा। ध्यान दो, 4 भाई हैं जिनकी एज का सम 56 है और उनकी डिफरेंस जो है वो 4 है। तो सबसे बड़े की आयु x मान लें, तो उससे छोटे की x-4, उससे छोटे की x-8 और उससे छोटे की x-12 होगी क्या? तो सबका सम कर दें तो 4x-24 इज इक्वल टू 56 होता है। तो 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20 होगा क्या बोलो? तो सबसे बड़े का चाहिए।
भाई चार भाई हैं, चारों में 4-4 वर्ष का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा एक्स का मान लो, दूसरा चार छोटा, फिर चार छोटा, फिर चार छोटा, फिर चार छोटा। पढ़ो देखो। देवा रे देवा, इस क्वेश्चन का आंसर देवा भाई। राम के पुत्र की आयु, राम के सन की आयु, राम का जो सन है उसकी आयु, राम की वाइफ की आयु का, राम की वाइफ की आयु का 1/3 है। और राम की वाइफ की आयु, राम की वाइफ की आयु, राम की आयु का 4/5 है। राम की वाइफ की आयु, राम की आयु का 4/5 है। और ध्यान दो, देखो क्या कहा है, राम की आयु राम के फादर की आयु का 3/5 है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। और इस क्वेश्चन को मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, और वो आता कैसे है कि इसका कंबाइंड रेशियो बना लेते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको सीधा सीधा चलना है। राम की पिता की आयु 50 पता, तो 5 की वैल्यू 50, तो 3 की 30 होगी क्या? अरे 5 की वैल्यू 50 है, तो लड्डू गोपाल बोर्ड पर ध्यान दो, 3 की वैल्यू 30 होगी क्या? भाई 5 की 50, तो 1 की 10, और 1 की 10 है तो 3 की 30, और 3 की 30 का मतलब राम की आयु 30 आ गई, तो राम की आयु 30 लिख दो। ध्यान दो, 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24 लिख दो। 4 की वैल्यू 24 किसकी आ गई? राम की वाइफ, राम की लुगाई की एज आ गई 24, राम की वाइफ की एज 24 है, तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 की 8 होगी क्या? यही पूछा है, राम की पुत्र की आयु ज्ञात करो, तो 8 अपना आंसर। करो फटाफट, पढ़ो समझो। प्री देवकरण, मक्का की रोटी खा रहे हो आप? मुझे तो बुलाया नहीं यार, और मैं तो रोज ही मक्का की रोटी खाता हूं। अरे मेरे भाई हर्षिल और कुलदीप बोर्ड पर ध्यान दो, 5 की वैल्यू 50 है, तो 3 की 30 है क्या? 5 की 50 है तो 3 की 30 है, और 3 की 30 मतलब राम की आयु 30 है, 5 की वैल्यू 30 हो गई, तो 4 की 24 होगी। किसकी आ गई? वाइफ की। 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू निकालो। क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ देखो फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भैया। अब थोड़े थोड़े विदाउट रेशियो वाले बेसिक के साथ जो होने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस आपको अब देखने हैं।
भूषण समझ में आया नहीं आया? और नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना उस क्वेश्चन को। ये वीडियो आपके पास ही रहता है, तो पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे करके देख लेना। याद रखना दोस्तों, जैसे हम दौड़ के अंदर जो पीछे होता है ना, कि हम चलें दौड़े दौड़े पीछे आगे करते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं, वैसे ही जब कोई चीज नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करो समझो और फिर निकलना। ऐसे धुआंधार की जब क्वेश्चंस कर जाओ तो हवा बना दो क्वेश्चन की। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो वीडियो को बैक आके अपने आप करते रहो। जितनी देर नहीं समझ में आए उतनी बार समझते रहो हर स्टेप को। एक बार और स्लो कर लो, स्पीड वाले ऑप्शन में जाके स्लो कर लो। धीरे धीरे बोलूंगा मैं, देखो एकदम ऐसे आ क कि कहा गया, ऐसे धीरे धीरे बोलूंगा। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है, ऐसे धीरे धीरे बोलूंगा। उस फॉर्मेट में ले जाओ और समझ लो, 2 बार 3 बार अपने आप समझ में आएगा। ध्यान दो, कहा है फादर की एज सन की एज का 2 गुना, यानी इसकी एज एक्स तो इसकी एज 2x कहोगे क्या? ध्यान दो बोर्ड पर, फादर की एज सन की एज का 2 गुना है। कब है? कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वर्तमान में है। कह रहा है 10 वर्ष बाद। दोस्तों जैसे ही 10 वर्ष बाद की बात की तो मुझे एक बात बताओ, जैसे 10 वर्ष बाद की बात करोगे तो पिता की एज 2x+10 हो जाएगी क्या? और बड़े बेटे की भी x+10 हो जाएगी क्या? बोलो। और कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो छोटा पुत्र जो है उसकी आयु का 3 गुना फादर की एज है। इसका मतलब छोटे पुत्र की आयु फादर की आयु में 3 का भाग देने पर आएगी क्या? और इसमें 3 का भाग दें तो छोटे पुत्र का एज आ जाएगा 2x+10/3। कब का? 10 वर्ष बाद का। और कह रहा है दोनों पुत्रों में डिफरेंस 15 वर्ष है। तो दोस्तों दोनों पुत्रों में डिफरेंस चाहे वर्तमान में हो, चाहे 10 वर्ष बाद हो, चाहे उनके भी पुत्र हो तब हो, दोनों में जो डिफरेंस है वो यदि 15 का है तो वो हमेशा ही 15 का रहेगा। वापिस समझो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने लिखा ना, एक बार वीडियो को पॉज करो और जो मैंने लिख रखा उसको समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी बड़ा पुत्र x का तो पिता 2x का। कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 पिता में जोड़ देंगे और बेटे में भी 10 जोड़ देंगे। कह रहा है यदि अब 3 गुना है तो ये 3 गुना है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग देने पर छोटे बेटे की आयु आएगी। और बड़े बेटे और छोटे बेटे की एज का डिफरेंस 15 है। सब जगह 3 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 3x+30 -2x-10 इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू दोस्तों यहां से आ जाएगा 25। तो 25 जो है यही पूछा है, पिता की आयु पूछी है, तो डबल कर देंगे इसलिए 50 आंसर हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी।
कहा है एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था। उसका पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की उम्र क्या होगी? ध्यान दो, माँ की एज एज जो है वो पुत्र की एज का 3 गुना है, तो मदर जो है वो सन के एज से 3 गुना है। तो ये एक्स है, तो ये 3x है क्या? कहा है एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है, तो सन की एज यदि x है तो मदर की एज 3x होगी क्या? कहा है 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का, तो 5 वर्ष पहले जब भी बात करेंगे तो ध्यान दो बोर्ड पर, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हो तो ये भी x-5 का होगा। मां भी 3x-5 की होगी। तो फादर का 1/6 है, तो मुझे बताओ फादर 6x-30 का है क्या? एक बार जो मैंने लिखा है इसको वापिस पढ़ें, वापिस समझें। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। देखो वापिस समझो, कहा है एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो मदर की एज सन की एज का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था, तो सबसे पहले दोनों की 5-5 वर्ष पहले की एज निकालो। और इसका ये 1/6 है फादर का, तो इसको 6 से गुणा करने पर फादर की एज आ जाएगी। और कहा है फादर और मदर की एज का डिफरेंस 5, इसका ये डिफरेंस हमेशा 5 रहेगा, चाहे कभी भी हो। तो ध्यान दो, देखो ये बन जाएगा 6x-30 -3x+5 इज इक्वल टू 5। तो ध्यान दो 3x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। और x की वैल्यू 10 है, आपको पूछा है पुत्र की एज, तो 10 आंसर हो जाएगा। 6x-30 कैसे आया? ध्यान दो, इसको पढ़ो क्या कहा है, इसको पढ़ो क्या कहा है। सन की एज जो है वो फादर की एज का 1/6 है, तो क्या फादर की जो एज है वो सन की एज का 6 गुना हो जाएगी क्या? हर्षिल आ गया क्या समझ में?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 अधिक थी। पढ़ो, देखो 2 बार पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है। ध्यान दो, देखो फादर और सन की बात कर रहे हैं, तो कहा है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से, तो सन की वर्तमान उम्र यदि एक्स है, कब जन्म के समय, तो जन्म के समय ये 0 का था क्या? ध्यान दो, कहा गया सबसे पहले यहां से देखा तुम्हारी वर्तमान उम्र, तो सन की वर्तमान उम्र मान ली एक्स। कह रहा है जन्म के समय, तो जन्म के समय क्या 0 का था क्या? तो उस समय जो फादर है वो कह रहा है 5 वर्ष अधिक का था। क्या कहा? क्या कहा बोर्ड पर ध्यान दो, सन की एज का कहा, सन तुम्हारी जो आज एज है, ठीक है, मेरी जब वर्तमान एज, जब आपकी जो एज है, आपकी जो जन्म के समय एज थी, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 अधिक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले उसने कहा सन तुम्हारी एज, तो उसकी एज मान ली एक्स। कह रहा है उस जन्म के समय, तो उसके जन्म के समय वो 0 का था। तो कह रहा है आपकी जो वर्तमान एज है उससे 5 अधिक थी, कब? जब तेरा जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ, जब सन तो 0 का था और फादर कितने का था? x+5 का। बताओ 0 से ये x का हो गया तो कितना बढ़ा? x बढ़ा क्या? इसका मतलब ये भी x बढ़ेगा, तो ये x बढ़ेगा तो 2x+5 हो जाएगा क्या? और 2x+5 39 है, तो 2x बराबर 34 होगा, तो x बराबर 17 होगा क्या, बोलो? तो पूछा है पुत्र की 5 वर्ष पहले एज कितनी थी, तो वर्तमान में 17 है, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 12 कह दें क्या? बोल दो प्यारे साथियों। चलो तो यहां तक करो, बाकी क्वेश्चन करना आप। एज आपका कंप्लीट है, अब पार्टनरशिप बचा है, जो 2 क्लासेज अपन लेंगे मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है।